पिछले 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, जहां जहां से जो नॉलेज मिला है, उसका निचोड़ के जो आपके का आंसर आता है। लेकिन एक्चुअल अच्छे रहने का मतलब दो होता है, कि आपका पॉकेट में पैसा रहना चाहिए, एंड सेकेंड चीज आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कई कई पर्सन के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उनका हेल्थ सही नहीं है, उनका माइंड सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। किसी के पास मान लीजिए बहुत हेल्दी है, लेकिन पैसा भी नहीं है पॉकेट में, तब भी नहीं चलेगा। मतलब ये दोनों चीज का जरूरत है। और यूज भी इस तरीके का एक इकोसिस्टम है। और मैं हेड्सअप करना चाहता हूँ रवि सर को, एक अच्छा ब्रांड भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स भी यहाँ पर आने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग करेंगे और करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें हेल्थ को भी मेंटेन रखना के लिए अच्छे से नॉलेज लेने का दरकार है। सर, ये आज के प्रोग्राम में क्या खास मिलने वाले, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपको इस तरीके का हेल्थ प्रोडक्ट शायद मिलेगा। आप लोगों ने भी शायद काम किए हैं। लेकिन क्या होता है सर, वहां पर क्या चीज बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट है, ये चीज में आप यूज कीजिए, ये प्रोडक्ट है, इस प्रॉब्लम के लिए आप यूज कीजिए। लोगों को डॉक्टर बनाने का कोशिश करता है, लोगों को सेल्समैन बनाने का कोशिश करता है। बट नहीं, मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूं डॉक्टर प्रदीप पाठी जी, डॉक्टर राजेश सिंह जी, डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी, क्योंकि उनके पास से जो नॉलेज मिला है, वो नॉलेज ही आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और उन लोगों ने सिखाया है कि डॉक्टर मत बनिए, रूट कॉज में काम कीजिए। नॉलेज आपके पास रखिए, नॉलेज अगर आपके पास रहेगा, आप अगर रूट कॉज में काम करेंगे, तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम से। क्योंकि आज से 12 साल पहले मुझे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका था। मेरा सर का बल झड़ गया था, पूरा स्किन पूरा बिगड़ गया था, 15 दिन मोशन बंद हो गया था, सिर्फ खून निकलने लगा था। लेकिन उसके बाद ही मैंने उतने कम समय में, जब मुझे रिकवरी मिला, तो मैं हेल्थ कॉन्शियस हुआ। उसी दिन से ये चीज चल रहा है, और हमारे फैमिली में भी चलता है। तो उसी सारे चीजों का जो मेन चीज है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। रूट कॉज के ऊपर काम करेंगे। छोटा सा एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे, क्यों रूट कॉज जानना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास कोई साइकिल है या टू व्हीलर है, और जो टायर होता है ना सर, वो टायर में मान लीजिए कहीं छुपे हुए कोई लीकेज है, और एक बार में हवा नहीं निकल जाता। आप हवा भर लिया, अब हवा भरने के बाद मान लीजिए 5 या 6 दिन में फिर से हवा गायब हो गया। फिर आपने हवा भरा, फिर 5 से 6 दिन में आस्ते धीरे 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 हवा निकल गया। तो आपने अगर रूट कॉज को नहीं ढूंढा, तो बार बार आप हवा भरते ही जाएंगे, और वो निकलता जाएगा, हवा भरते जाएंगे, निकलता जाएगा। लेकिन हमें काम करना होता है रूट कॉज के ऊपर। तो अगर रूट कॉज आपने ढूंढ लिया कि क्यों ये चीज बार बार हो रहा है, क्यों 5 6 दिन में ये हवा पूरा निकल जा रहा है, रूट कॉज के ऊपर अगर काम कर लिया, तो आप शायद वो छुपे हुए छोटा सा एक पंक्चर, उसको रिकवरी कर सकते हैं, और वो झंझट आपका छूट सकता है। ठीक उसी तरीके से हम भी रूट कॉज के ऊपर जानना जरूरी है। क्या चीज होता है रूट कॉज? आज जो टॉपिक हमने रखा है, ये है डायबिटीज, मतलब मधुमेह। लेकिन ये डायबिटिक के बारे में आज जानता नहीं है, ऐसा कोई शायद फैमिली नहीं है। और ऐसा कोई फैमिली नहीं है जहां पर ये प्रॉब्लम आए नहीं है। हर किसी फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसको दबा के रख देते हैं। क्यों? हम सबसे पहले जाते हैं दवाई वाले के पास, मतलब डॉक्टर के पास, और वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ ना कुछ दवाई। ये जो एलोपैथ वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, जो भी उपस्थित है, मैं माफी मांग लूंगा उन लोगों को, मैं बोल रहा हूं इस तरीके से। लेकिन ये हकीकत है, शायद आप हमें, आपसे छोटा हूं, आप मान जाएंगे, आशीर्वाद भी रखेंगे, लेकिन ये हकीकत है। छोटा सा एक पार्ट है। डायबिटीज का टू पार्ट होता है सर, डायबिटीज का टू पार्ट्स होता है। एक टाइप 1 डायबिटीज, एक टाइप 2 डायबिटीज। ये टाइप 1 डायबिटीज होता क्या है? ये टाइप 1 डायबिटीज होता है कि किसी को भी हो सकता है, किसी को भी कम उम्र में, एकदम कम उम्र में भी हो सकता है। किसी का 8 साल उम्र है, किसी का 9 साल उम्र है, किसी का 10 साल उम्र है, किसी का 15 साल उम्र है। ये हार्मोनल डिसबैलेंस के साथ होते हुए ये डायबिटीज आ जाता है। ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, बहुत रेयर होता है, कई लाखों में शायद एक लोगों का होता है। तो इस तरीके का टाइप 1 डायबिटीज जिसको आए, सर, इसको मेंटेन करके जाना होगा, इसको बहुत हेल्थ कॉन्शियस होना होगा। एंड ये चीज अच्छे से, मतलब रिकवर नहीं होता, क्योर नहीं होता, लेकिन इसको मेंटेन करना पड़ता है, ये टाइप 1 डायबिटीज के लिए। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज चलता है, वो टाइप 2 डायबिटीज, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसको रिवर्स किया जा सकता है, जिसको क्योर किया जा सकता है। आज के डेट में अगर देखा जाए, लगभग 15 से, ऑल ओवर इंडिया का अगर अगर डेटा आप निकालेंगे अच्छे से, तो लगभग 12 से 13% लोग
ऑल ओवर इंडिया से। तो 12 से 13% लोग जो डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी है, एक साजिश है, बहुत बड़ा कुछ चल रहा है। तो जैसे आज हम यूज मी के द्वारा डिजिटल रेवोल्यूशन कर रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं, किसानों के लिए क्रांति ला रहे हैं, ई कॉमर्स पोर्टल में डिजिटल रेवोल्यूशन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन सर्विसेज में डिजिटल रेवोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से कि और एक क्रांतीय रेवोल्यूशन है कि हमें हमारे फैमिली के लिए, हमारे अपने आप के लिए थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी होना जरूरी है। क्योंकि ये जो आयुर्वेदा है, ये आयुर्वेदा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था भारत से। आज भारत के लोग ही ये आयुर्वेदा को इग्नोर करते हैं, जहां पर अमेरिका वाले आज आयुर्वेदा को मान्यता दे दिया है। लेकिन हम क्यों इसके पीछे कर रहे हैं, हम इसको जानना जरूरी है। आज से एक बार सोच के देखिए, आज से 25-30 साल पहले जो जो बीमारी का नाम भी हमने नहीं सुना था, आज घर घर में पहुंच चुका है। ये क्या कारण है? क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज को, और फॉरेन कंट्रीज हमारे ही संस्कृति, हमारे ही आयुर्वेदा को मान्यता दे रहे हैं, और हम फॉरेन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम, हमारे जो पूर्वजों ने जो आयुर्वेद का जन्म दिया है, उसको जानने का दरकार है। ये चीज के ऊपर हम आज बात करेंगे, रूट कॉज के ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया डायबिटीज का टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, एंड क्योर कौन सा कर किया जा सकता है, प्रिवेंट कौन सा किया जा सकता है, रिवर्स किसको किया जा सकता है, ये टाइप 2 डायबिटीज को किया जा सकता है। टाइप 1 डायबिटीज बहुत रेयर होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत कम लोगों को होता है। ज्यादातर 99% लोग करेंगे। सर जो भी डायबिटिक पेशेंट है, डॉक्टर पे पास गया, डॉक्टर ने क्या कर दिया, देना चालू कर दिया, उनको टैबलेट्स देना चालू कर दिया या इंसुलिन देना चालू कर दिया अकॉर्डिंग टू हेल्थ। और वो टैबलेट्स भी जो होता है, जो इंजेक्शन जो पुश होता है, वो सारे के सारे क्या होता है, बाहर से इंसुलिन पुश किया जाता है। और कोई को साथी प्लीज बताएंगे, क्या कोई भी डायबिटिक पेशेंट इससे क्या उनको रिवर्स हुआ है, क्या उनको क्योर हुआ है? उसको जस्ट प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब उसको जब जब प्रॉब्लम है उसको रोकने के लिए किया जाता है। एंड डे बाय डे उसका डोजेस बढ़ता है, डे बाय डे डोजेस बढ़ता है, उसका कभी भी उससे छुटकारा नहीं मिलता है। एम आई राइट? कोई को साथी प्लीज बताएंगे, ऐसा होता है? यस सर, यस सर। 100%। एकदम। यस सर, यस सर, तो 100%। शायद ये चीज सब जानते हैं, लेकिन इसके अभी हम रूट कॉज के ऊपर बात करेंगे और इसको क्योर किया जाएगा, कैसे किया जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर इसका, मैं सारे डॉक्टर को फिर से प्रणाम करता हूं, लेकिन तब भी ये हकीकत है, मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो नॉलेज उन लोगों से मिला है, वही नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत अच्छा लगेगा। सर एक्चुअल में कोई भी अगर डायबिटिक पेशेंट होता है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ ये इंसुलिन का टैबलेट दिया जाता है, नहीं तो इंसुलिन का इंजेक्शन पुश किया जाता है। लेकिन इसका रूट कॉज अलग होता है सर। इसका रूट कॉज क्या है? कोई भी डायबिटिक पेशेंट है मतलब उनका लीवर में प्रॉब्लम है सर। डायबिटिक पेशेंट मतलब उनका लीवर में प्रॉब्लम है, और उनका पैनक्रियास जो है, जो इंसुलिन पैदा करता है, होता क्या है, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। कोई भी पर्सन मरने से पहले तक उनका पैनक्रियास इंसुलिन क्रिएट करता है। फिर से याद कर रही है, कोई भी पर्सन मरने से पहले भी उनका पैनक्रियास से इंसुलिन क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्या होता है सर? वो इंसुलिन का क्वालिटी, क्वालिटी में थोड़ा गड़बड़ होता है, क्वांटिटी में गड़बड़ होता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी में क्यों गड़बड़ होता है? क्योंकि पैनक्रियास को अच्छे से प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब अच्छा क्वालिटी का इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छा क्वांटिटी का इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए उनका भी कुछ अलग से खाने का दरकार होता है। मतलब उनके लिए कोई मीट सब्जी ऐसा नहीं, उनका अच्छे से कोई न्यूट्रिशन का दरकार होता है, और वो दरकार होता है मैग्नीशियम एंड जिंक, जिंक मैग्नीशियम एंड क्रोमियम। ये तीन चीज उनको दरकार है कि ये चीज अगर प्रॉपर पैनक्रियास को मिल गया, तो प्रॉपर पैनक्रियास अच्छा क्वालिटी क्वांटिटी के साथ इंसुलिन तैयार करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी पैनक्रियास मरने से पहले, कोई भी पर्सन के मरने से पहले तक भी इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो हमें किसके ऊपर काम करना चाहिए था? पैनक्रियास का सही खाना देने का जरूरत था। लेकिन हमने उल्टा क्या कर दिया, हमने बाहर से टैबलेट लेना चालू कर दिया जो इंसुलिन देते हैं, बाहर से इंजेक्शन लेना चालू कर दिया जो इंसुलिन देते हैं। अभी मान लीजिए आपके घर में कोई किसी नौकर को अपने रख दिया, नौकर को अपने रख दिया, लेकिन आप इतना काम पसंद करते हैं, आप ही सारा काम कर रहे हैं, आप ही सारा काम कर रहे हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए सुमिता मैम, उनके घर में कोई सी नौकर को रखा है, लेकिन वही घर का जो सारे काम होता है सुमिता मैम ही कर रहे हैं। तो एक ना एक दिन तो क्या, नौकर तो बेकार चला जा रहा है, नौकर तो काम ही नहीं कर रहा है, उसका सैलरी भी बेकार जा रहा है। तो एक दिन सुमिता मैम के हस्बैंड ने कहा, उनको क्यों रखना है? तो उनको क्या कर दिया, आपने छुड़वा दिया।
तो सेम चीज होता है, हमारे पैनक्रियास है जो इंसुलिन कर देगा, और देख रहा है मेरा तो काम ही नहीं है, ये लोग तो काम ही कर रहे हैं, बाहर से लेके आ रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा। और काम करना बंद कर देगा तो अब जिंदगी भर तक क्या है, आपको बाहर से ही इंसुलिन लेना पड़ेगा, बाहर से आइदर टैबलेट लेना पड़ेगा, बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ेगा, और डे बाय डे उसका डोजेज बढ़ता जाएगा। एंड इसके प्रॉब्लम क्या होता है सर, जब भी देखेंगे कोई भी डायबिटिक पेशेंट होता है, उसका क्या प्रॉब्लम होता है, वो कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही सालों के बाद वो बहुत लेथर्जिक हो जाता है, मतलब बहुत वीक महसूस करता है, काम करने में एनर्जी नहीं रहता है, मायूस हो जाता है। और सबसे पहले देखेंगे उनका जो प्रॉब्लम होता है, ये डायबिटिक उनका बहुत दिन से चल रहा है, उनका प्रॉब्लम सबसे पहले हिट करता है आंखों के ऊपर, ये आंखों के ऊपर हिट करता है, उनका किडनी डैमेज होता है। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों होता है, इसके रूट कॉज के ऊपर भी हम आज जानेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स तो हमने सबने जाना कि इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि रूट कॉज के ऊपर काम करना है। और मैंने बोला कि डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है उनका लीवर। कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, मतलब 100% उनके लीवर में प्रॉब्लम है। एंड इससे पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि आज के डेट में जबरदस्ती हम लोगों को डायबिटिक बनाया जा रहा है, क्यों? सर सबसे पहले जो था, कोई भी नॉर्मल पर्सन को जो ग्लूकोज टेस्ट करते हैं ना, डायबिटिक कोई पेशेंट का देखेंगे ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, तो इसका मेजरमेंट है 200 टू 220, और आफ्टर फूडिंग ये था 260 के करीब। लेकिन जो आज के डेट में मेडिसिन वाले माफिया है, जिसके मेडिसिन का बिजनेस है, बिजनेस उनको बढ़ाना है, तो क्या किया, वो रेंज को देखा, रेंज का अगर इतना रहेगा तो कैसे चलेगा, तो पेशेंट ही नहीं बनेगा इंडिया में। इंडिया में सभी लोगों का मेंटेन हो जाता है, 160, 170, 140, 150 मेंटेन हो जाता है, तो हम पेशेंट कैसे बनाएंगे? वो लोग इसके ऊपर काम किया, वो लोग क्या किया कि इसका रेंज को ही बदल दिया। रेंज को जहां पर 200 220 था पीपी, एंड आफ्टर फूड जहां था 240 260, उसको घटा दिया। आज के डेट में क्या होता है, 80 टू 100 हो गया, और इधर में हो गया 100 टू 120 टू 140 हो गया। इसमें लेके चले आए, तो इसमें जब लेके चले आए, तो जब भी आप भी, मैं, आप जो भी इतने भी हैं, कहीं पर भी अगर आपने डॉक्टर के पास गया, टेस्टिंग किया, तो आपको इधर डायबिटिक, और नहीं तो 100% प्री डायबिटिक आपको घोषित करेगा ही करेगा। तो हो गया, आपको एक बार डायबिटिक बोल दिया, और डायबिटिक को लेके इतना हाइप कर दिया गया है कि कोई पर्सन सुनता है डायबिटिक तो वो ऑलरेडी टेंशन में आ जाता है, और टेंशन से उसका और बिगड़ने लगता है। तो इधर तो डायबिटिक घोषित करेगा, एक बार तो प्री डायबिटिक घोषित करेगा, लेकिन कोई भी रूट कॉज के बारे में बात नहीं करेगा। तो पहले क्या हुआ है, ये रेंज को उन्होंने घटा दिया, ये रेंज को उन्होंने घटा के ज्यादातर लोगों को ये वाला चैप्टर में धकेलना चालू कर दिया। तो इसको भी थोड़ा, इसमें टेंशन लेने का बात नहीं है सर, किसी का भी ऐसा आ रहा है कि आप 130 जा रहे हैं, 140 जा रहे हैं, 160 जा रहे हैं, 170 जा रहा है, टेंशन नहीं है सर। आपको लाइफ टेंशन से और पढ़ाएगा, टेंशन लेने का दरकार नहीं है, इंडिया में ये चीज है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको किस तरीके से, अभी किसी को डायबिटिक अगर घोषित किया गया है, आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, या आपको प्री डायबिटिक घोषित कर दिया गया है, तो आपको किस चीज में इसको किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से इसको रिवर्स कर सकते हैं, किस तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे अगर आपका टाइप 2 डायबिटीज है। तो सबसे पहले क्या चीज है, इसके साथ साथ ग्लूकोज का तो टेस्ट करते हैं, इसके साथ और एक टेस्ट बहुत जरूरी है जिसको कहते हैं HbA1c। HbA1c का टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ये होता है एक 3 4 महीने का एवरेज का रिपोर्ट। अगर मान लीजिए आपका HbA1c 5.5 टू 6 रह गया तो आप ठीक ठाक है, लेकिन वही चीज है, उसमें भी रेट को डिवाइस कर दिया गया, मतलब रिड्यूस कर दिया गया है, तो ज्यादातर लोग उसमें भी जाएंगे, तो श्योर आपको आइदर, जितने भी यहाँ पर योद्धा मौजूद है, आपको आइदर डायबिटिक घोषित करेंगे, या आइदर धकेला दिया जाएगा आपको प्री डायबिटिक के ऊपर। तो टेस्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं, हमें रूट कॉज के ऊपर काम करना है, तो रूट कॉज के ऊपर काम करेंगे तो फिर से हो जाएगा। और इसमें जो भी टाइप 2 डायबिटीज वाले पर्सन है, ये चीज को थोड़ा फॉलो करेंगे, और जो अभी तक नहीं है वो अपने आप को पूरा प्रिवेंट कर सकते हैं, ये वादा है। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपका काम है आपका डेली का खाने का टाइमिंग। ये सर हमारा जो, हम जो प्रकृति है, जो प्रकृति टोटल आप देख रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं, ये सूरज से चलता है। सूरज से, मतलब सूरज जब उठता है, सूरज जब डूब जाता है, इस तरीके से काम होता है प्रकृति का भी। ठीक, हर एक, अगर कोई आप पंछी देखेंगे, कोई पशु देखेंगे, सब चीज सूरज के साथ चलते हैं, सिर्फ चलने वाले कोई नहीं है, वो हम लोग हैं।
चलते थे पहले, लेकिन आज भाग दौड़ का जमाना है, चल नहीं पाते हैं। आप थोड़ा नजर रखेंगे, आपके घर में कई सारे पौधे होते हैं जो जब सूरज उठता है तो वो उड़ जाते हैं, और जब सूरज डूब तो करके जाते हैं। क्योंकि उसी तरीके से ये जो सनराइज होता है, सनसेट होता है, इसके साथ हमारा शरीर भी चलता है। तो हमारे शरीर में जो स्टोमक होता है, स्टोमक एसिड छोड़ता है। और ये क्यों एसिड छोड़ता है? खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए। जब भी सूरज उठता है उससे 10 से 15 मिनट के अंदर में स्टोमक एसिड छोड़ देता है। स्टोमक दिन में लगभग 3 से 4 बार एसिड छोड़ता है, और ये छोड़ रहा है इसीलिए क्योंकि आपको खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो सूरज उड़ने के बाद मान लीजिए कि 6 या 6:15 को शायद स्टोमक एसिड छोड़ दिया, 6 बजे या पौने 6 बजे स्टोमक एसिड छोड़ दिया। ज्यादा से ज्यादा स्टोमक एसिड मॉर्निंग पे छोड़ता है, एकदम अर्ली मॉर्निंग पे स्टोमक एसिड छोड़ता है। किस लिए छोड़ा? खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अभी आपको ये जो स्टोमक एसिड छोड़ा गया है, इसके 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर में, मैक्सिमम 1 घंटा अच्छे के लिए, 1 घंटे के अंदर में आपको क्या देना है? आपको खाना खाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, मान लीजिए 7, 7:30 बजे के अंदर में आपको ब्रेक फास्ट करता है, जो फास्टिंग आपके करके रखा है उसको ब्रेक करना है। तो ये ब्रेकफास्ट जो करना है आपने नहीं किया, आप उस टाइम में शायद बिस्तर में सोए हुए हैं। यह आज तो यूज मी ने बहुत अच्छा चीज कर रहे हैं कि हर मॉर्निंग को 7 बजे यहाँ पर जिम सेशन होता है। मतलब मैं गारंटी देता हूँ कोई 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उठ जाते हैं। लेकिन इसमें से भी कई साथी ऐसे हैं कि उठ गया, बिस्तर में है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। फिर ये बहुत गलती है। ये क्या हो रहा है? आपका जो स्टोमक एसिड छोड़ा है वो 1-1.5 घंटे तक ही रहेगा, 1 पौने 1 घंटे तक ही रहेगा, और उसके अंदर में खाना देना है। अगर खाना नहीं दिया, वही स्टोमक एसिड क्या करेगा? आपका स्टोमक को डिस्ट्रॉय करेगा। जो हम बोलते हैं ना, अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, क्यों? हमने वो जो एसिड ही उसमें डिबी करता है, वो खाना नहीं दिया, राइट? तो अभी मान लीजिए वो एसिड आपने छोड़ दिया, एसिड वेस्ट हो गया। फिर आपने खाना खाया 9 बजे। अभी 9 बजे जब खाना खाते हैं, हम पहले भी मैं प्रोग्राम में कहा था सर, हम जो भी खाना खाते हैं उसका एक न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। और वो न्यूट्रिशन वैल्यू अंदर में जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, फाइबर होता है, ट्रेस एलिमेंट होता है, ये सारा चीज रहता है। तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट जो है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? लीवर, हमारे सिस्टम, लीवर के सिस्टमेटिक क्या होता है, उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। और वो ग्लूकोज ब्लड के द्वारा लीवर छोड़ता है। ग्लूकोज को कौन छोड़ता है? लीवर छोड़ता है। और वो ब्लड के द्वारा हर एक सेल में चला जाएगा, हर एक सेल, सर से लेके पांव तक, हर एक सेल तक जाएगा। और सेल से बनता है क्या? सेल से बनता है टिश्यूज, और टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनते हैं हम। तो हर एक सेल में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो ग्लूकोज जाएगा तभी ना जाके एनर्जी तैयार होगा। तो मान लीजिए आपने 9 बजे, 10 बजे खाना खाया। अभी खाना खा लिया, तो ये खाने में से जो कार्बोहाइड्रेट आया वो भी 2 तरीके का होता है। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में नॉलेज लेना है, किसी एक दिन और एक दिन बताएंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा लेते हैं, और वहां से जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, वो ग्लूकोज लीवर ने छोड़ दिया। अभी एग्जांपल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए ग्लूकोज ने 600 mg, 600 mg का ग्लूकोज छोड़ा लीवर ने। लीवर ने 600 mg का ग्लूकोज छोड़ दिया है। ब्लड के द्वारा वो हर एक कोशिकाओं में पहुंच गया। अभी कोशिका में जाने के बाद, कोशिकाओं के हर एक जो सेल होता है, सेल के अंदर में उसको जाना होता है। ये ग्लूकोज को सेल के अंदर में जाना होता है, क्योंकि ग्लूकोज से क्या तैयार होगा? एनर्जी तैयार होगा। ये ग्लूकोज जाएगा कहाँ? सेल के अंदर में जो माइथोकॉन्ड्रिया है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। सेल के अंदर में क्या होता है? माइथोकॉन्ड्रिया होता है, उसको कहते हैं पावर हाउस। वो किचन होता है, हर एक सेल के अंदर में माइथोकॉन्ड्रिया को किचन कहा जाता है। तो ये ब्लड के द्वारा 600 mg ग्लूकोज आके नॉक कर रहा है, टक 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 करके नॉक कर रहा है। लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल रहा है। ये दरवाजा जब तक नहीं खोलेगा तो ये ग्लूकोज तो नहीं जाएगा सेल के अंदर में। ये ग्लूकोज सेल के अंदर में नहीं जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये दरवाजा खोलने का चाबी क्या है? लॉक क्या है? चाबी कौन है सर? चाबी है इंसुलिन। और ये इंसुलिन आएगा, इंसुलिन आके उसका चाबी खोलेगा। चाबी खोलने के बाद वो ग्लूकोज 600 mg का ग्लूकोज जाएगा अंदर। जाने के बाद कुछ ग्लूकोज यूज होगा, मान लीजिए वहां से 450 ग्लूकोज यूज हो गया, 150 ग्लूकोज खून में पड़ा रहा। लेकिन गड़बड़ आज के डेट में क्या हो रहा है सर? ये जो इंसुलिन जा रहा है, ये इंसुलिन प्रॉपर क्वालिटी का नहीं हो रहा है। प्रॉपर क्वालिटी का नहीं होने के कारण क्या हो रहा है? प्रॉपर तरीके से दरवाजा नहीं खोल रहा है। दरवाजा इतना खोलना था, इतना खोल दिया, तो पूरा ग्लूकोज जा नहीं पाया। 600 mg ग्लूकोज में से वो कोशिकाओं के अंदर में मान लीजिए 200 mg ग्लूकोज चला गया। 200 mg ग्लूकोज गया। 200 mg ग्लूकोज जाने के बाद वो 200 mg के ऊपर से एनर्जी कन्वर्ट हुआ।
जहां पर 400, 450, 500 mg ग्लूकोज जाना था, 500 mg ग्लूकोज के ऊपर एनर्जी तैयार होना था, तो वो 220 वोल्ट का एनर्जी तैयार होता। और वो 220 व 440 वोल्ट का एनर्जी क्या होता है, आपके आंखों में सबसे ज्यादा एनर्जी को रिवर्स करके कहाँ लेके, फिर उसको रिवर्स करके लीवर पे लेके आएंगे। अगर आपका लीवर सही से काम कर रहा है, तो ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है इसको क्या करेगा, वो फैट में कन्वर्ट करेगा। ये लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करेगा और अपने स्किन के नीचे इसको स्टोर करके रख देगा काम के लिए। लेकिन अगर आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। और इस दौरान अगर आपने आपका ग्लूकोज टेस्ट किया, तो आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज शो करेगा, 400 mg का ग्लूकोज शो करेगा। तब मतलब आप क्या बन गए, आप डायबिटिक बन गए। लो, ये तो डायबिटिक बनना ही नहीं था। ये तो अगर मेरा पैनक्रियास सही इंसुलिन दे देता, लीवर अगर प्रॉपर काम कर देता, तो ये तो 400 mg ग्लूकोज बचता ही नहीं था। इसो ये तो फिर से फैट में कन्वर्ट हो जाता, फिर से वही ब्लड में 140, 150, 120 यही ग्लूकोज मेंटेन होना था। लेकिन नहीं हुआ। अभी जो डायबिटिक पेशेंट है क्यों कमजोर होता है, सर वही चीज मैंने बताया। जहां पर 500 mg का एनर्जी में कन्वर्ट होना था, वहां पर 200 mg गया, 150 mg गया, उससे एनर्जी बना। तो जहां पर 220 वोल्ट का एनर्जी तैयार होना था, वहां पर मान लीजिए सिर्फ 50 वोल्ट ही तैयार हुआ। और आप एक कोई को साथी बताएंगे, सर आपके घर में मान लीजिए टीवी है या एसी है, और ये एसी के लिए मान लीजिए 220 वोल्ट का दरकार है। मान लीजिए कोई एसी चला रहा है और एसी के लिए 220 वोल्ट का दरकार है, लेकिन आपके पास 220 वोल्ट नहीं हुए, लो वोल्टेज है, 5 वोल्ट है, सॉरी 50 वोल्ट है। सर 50 वोल्ट में एसी चलेगा क्या सर? नहीं सर। नहीं। अगर आप चलाने का कोशिश करेंगे उसी वोल्ट में, लो वोल्टेज में ही एसी को चलाने का कोशिश करेंगे, तो क्या होगा चलेगा नहीं सर। सर? अगर मान लीजिए चल भी गया, पंखा धीरे धीरे घूमने लगा, पंखा स्पीड से नहीं घूम रहा है, लो वोल्टेज में चलाया पंखा, देखेंगे ना कि धीरे 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 घूमता है। कुछ दिन के बाद ऐसा कंटिन्यू करेंगे तो पंखा क्या आएगा, जल जाएगा। एसी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। टीवी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फ्रिज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर ये लो वोल्टेज का जो एनर्जी तैयार हो रहा है हमारे शरीर से, जो तैयार होना था वो नहीं हो रहा है, वही लो वोल्टेज अगर हमारे आंखों में जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी का दरकार है, सर अगर प्रॉपर वोल्ट नहीं जा रहा है, हमारा आंख काम करेगा क्या, काम तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर एनर्जी नहीं आ रहा है, इसीलिए आंख खराब हो जाता है। देखेंगे ज्यादा से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट का क्या होता है, आंखों में सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, आंख खराब होता है। उसके बाद किडनी में सबसे ज्यादा एनर्जी का दरकार होता है, तो किडनी खराब हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर वोल्ट वहां पर नहीं आ रहा है। सर हार्ट के बाद, इसके बाद हार्ट में एनर्जी का दरकार होता है, उसमें हार्ट में भी उनका प्रॉब्लम्स आ जाता है। क्यों हो रहा है सर? इसका रूट कॉज ये है कि प्रॉपर एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें हमें किसके ऊपर काम करना क्या जरूरी है, यहां पर हमें काम करने का जरूरी है लीवर के ऊपर। लीवर अगर प्रॉपर काम कर दिया, अगर पैनक्रियास के ऊपर, पैनक्रियास अगर प्रॉपर क्वालिटी वाला इंसुलिन देना चालू कर दिया, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन आप आज तक बताइए, कोई भी डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर बोलता है क्या आपका लीवर प्रॉब्लम है? कभी नहीं बोलता है सर। कभी नहीं उनको बोला जाता है कि आपका लीवर प्रॉब्लम है। कुछ चुने हुए डॉक्टर बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर नहीं बोलते कि आपका लीवर में प्रॉब्लम है। उनको सीधा साधा इंसुलिन दीजिए, सुबह 7 से 7:30 बजे के अंदर में ब्रेकफास्ट कीजिए। इसके बाद फिर ग्लूकोज, फिर स्टोमक एसिड छोड़ता है कब, फिर छोड़ देता है 11, 11:30 बजे। और जब ये 11 बजे छोड़ देता है, तो फिर से आपको खाने का दरकार है। मतलब आप जाता था खाना खा के, सर कभी भी एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी एसिडिटी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी भी एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं हुआ, पूरा अच्छे से स्कूल को एंजॉय किया। क्यों किया सर? हमने जो खाना खाया और स्टोमक एसिड छोड़ दिया और खाना डाइजेस्ट प्रॉपर हो गया, राइट। फिर आके कब खाते थे, फिर 4 बजे घर आते थे, थोड़ा बहुत खा लेते थे। तो स्नैक्स उस टाइम में भी थोड़ा सा एसिड छोड़ता है। एंड उसके बाद लास्ट एसिड छोड़ता है सूरज डूबने से पहले, सनसेट होने से पहले फिर से एसिड छोड़ देता है स्टोमक। मतलब हमें डिनर कंप्लीट करना है 7 से 7:30 के अंदर में, या हो सके तो मतलब सूरज सेट होने से पहले ही कर लीजिए। तो कोशिश कीजिए, ये मैं बोल नहीं हूं कि सबके लिए पॉसिबल है। मैं भी नहीं करता था, मैं जब ये चीज नहीं जानता था, लेकिन आज पिछले लगभग 10 साल 12 साल से हमारे घर में ये चीज फॉलो हो रहा है।
तो ये चीज आप कर सकते हैं सबके साथ, अगर इस चीज को बात करेंगे आपके घर के फैमिली मेंबर्स के साथ, वो कल्चर अगर फैमिली में रखेंगे, ये चीज मेंटेन किया जा सकता है। मतलब इसके मतलब ये कि मैं बाहर कभी भी जाऊं, कोई त्योहार में जाऊं, रिश्तेदार में जाऊं, कहीं घूमने जाऊं, वहां पर भी क्या मुझे टाइम मेंटेन करना है? हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मान्यता बाध्यतामूलक नहीं है कि आपको करना ही होगा। एक आधा दिन चल जाता है सर, एक आधा दिन, 2 दिन 3 दिन चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हैबिट बना लो। हैबिट में ये चीज होना चाहिए कि टाइम पे खाना है। तो सबसे पहले क्या चीज है, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, जो डायबिटिक पेशेंट है, आपके घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, सबसे पहले इस चीज के ऊपर काम कीजिए कि उनको 7 से 7:30 के अंदर में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट दे दीजिए। दोपहर का लंच 12 साढ़े 12 बजे में दोपहर का लंच कर लीजिए, और रात का डिनर स्पेशली 7 के अंदर में कंप्लीट कर लीजिए। सर ये अगर कंप्लीट कर लिया तो क्या होगा सर, आपका जो ग्लूकोज टेस्ट होता है वो देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग बोलता है एम्प्टी स्टमक में करो, फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद करो। अगर अभी मान लीजिए कोई पर्सन रात को 11 बजे खा रहा है, 12 बजे खा रहा है, तो वो तो डाइजेस्ट प्रॉपर होगा ही नहीं। तो वो ज्यादा से ज्यादा लीवर क्या करेगा, मॉर्निंग होते ही ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा छोड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको रात का जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज छोड़ दिया। अभी उस टाइम में अगर आपने टेस्ट किया ग्लूकोज का, तो क्या होगा, आपका तो ब्लड में ग्लूकोज का जो रिजल्ट है वो तो ज्यादा आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो अनयूज्ड ग्लूकोज है। तो इसलिए उसको पहले बर्न करना होगा। तो बर्न करने के लिए क्या, ये स्टोमक एसिड उसको बर्न करता है, उसके बाद जो चीज लगता है लीवर के पास आता है, लीवर हर एक चीज को क्वांटिटी के हिसाब से भेजता है। लेकिन हमने पूरा चीज को गड़बड़ करके रख दिया, ये टाइमिंग को। सर टाइमिंग कंप्लीट कीजिए, जैसे आज भी मैं हर दिन करता हूं, मैं एकेडमी में जाता हूं, मिल जाएगा आपका मॉर्निंग में जो एम्प्टी स्टमक में जो ग्लूकोज टेस्ट होता है, आफ्टर 2 आवर्स मील जो टेस्ट होता है, ये आपका बहुत कंट्रोल में रहेगा। ये ऐसा नहीं कि आपका शरीर में प्रॉब्लम है, सर शरीर में प्रॉब्लम के लिए ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, ऐसा नहीं है। आपको डर लग जाता है, आप उसके लिए भाग दे कि मेरा शरीर में गड़बड़ है। सर ये क्या किया आपने, जो रात का 11 बजे जो खाना खाया, 12 बजे जो खाना खाया, उसका रिजल्ट आया ब्लड में। इसीलिए आपका शरीर में सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो लाइफस्टाइल सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसको सबसे पहले सुधार लीजिए। और अभी बात करते हैं सर ये लीवर के ऊपर, लीवर एंड पैनक्रियास के ऊपर बात करेंगे, डायबिटीज के ऊपर। तो सबसे पहले लीवर को सही रखने के लिए क्या करता है सर, लीवर में आज के डेट में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। आप देखेंगे एक छोटा सा टेस्ट होता है ब्लड लिपिड प्रोफाइल, उसमें एचडीएल टेस्ट होता है, आपका ट्राइग्लिसराइड टेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल में एचडीएल टेस्ट होता है, एलडीएल टेस्ट होता है, आप सब जानते होंगे, जो बोलता है हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। तो ये एलडीएल बहुत खतरनाक चीज है। ये एलडीएल क्या होता है, एलडीएल जितना ज्यादा रहेगा, आप भी अपना ब्लड टेस्ट जरूर करें, और सिर्फ ये चीज टेस्ट करें आपका एचडीएल एलडीएल लेवल क्या है। एलडीएल अगर आपको ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, आपके जो ये खून जाते हैं ना, जहां पर जो वेन होता है, आर्टरीज होता है, जहां से ये खून जाते हैं, ये वहां पर क्या क्या करेगा, वेन एंड आर्टरीज में वहां पर फैट को, कोलेस्ट्रॉल को जमा करेगा। तो आपका खून अच्छे से जा नहीं पाएगा, ब्लॉकेज तैयार करेगा। और ये एचडीएल क्या होता है सर, ये एचडीएल ज्यादा होने से अच्छा क्या होता है, ये जो ब्लॉकेज है ये इसको क्लियर करके लेके आते हैं, इसको क्लियरेंस करता है, इसको क्लियर करता है। तो एचडीएल अगर अच्छा हुआ तो आपके लिए शरीर में अच्छा है। लेकिन आज के डेट में ज्यादातर लोगों को ये एलडीएल बढ़ रहा है, और एलडीएल बढ़ने के कारण इसमें देखेंगे डायबिटीज लोगों का, जो अगर खून निकले किसी डायबिटीज पेशेंट का, अगर यहाँ से खून निकालेंगे देखेंगे उसका खून थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, गाढ़ा होता है, राइट। तो ये खून क्यों गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें तो एक तो ग्लूकोज ज्यादा है इसलिए हो रहा है, एंड सेकेंड चीज है वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपका जो ये एलडीएल एचडीएल है ये टेस्ट जरूर करें, और साथ ही साथ लीवर के ऊपर अभी आपको काम करना है। तो ये लीवर के ऊपर सबसे पहले क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, तो इसको क्लियर करना जरूरी है। आपका लीवर प्रॉपर क्यों नहीं काम कर रहा है, लीवर प्रॉपर इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि प्रॉपर लीवर का खाना नहीं जा रहा है। एंड सेकेंड चीज, एक्स्ट्रा जो ये एलडीएल वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये लीवर के ऊपर एक चर्बी जमा देता है, और चर्बी से लीवर प्रॉपर काम नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको लीवर डिटॉक्स करना होगा। तो इसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट इन फ्यूचर में आपके शॉपिंग में मिलने वाला है बहुत जल्दी, लीवर डिटॉक्स, जिसका बॉडी क्लिनजिंग होता है। सर ये लीवर डिटॉक्स में आपका बॉडी के अंदर से सारे कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालेगा, आप आंखों से देखेंगे। आपका अगर किसी का भी फैटी लीवर है, लिवरसिस है, फैटी लीवर ग्रेड 2 है, इसको भी रिकवर कर सकते हैं, लीवर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं जस्ट 16 घंटे का प्रोसेस में। तो ये आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स है। उसके बाद क्या है सर, पैनक्रियास। तो पैनक्रियास का क्या मेन खाना क्या होता है सर, पैनक्रियास का खाना होता है जिंक, क्रोमियम एंड मैग्नीशियम। सर ये पूर्वजों ने आज से 20-25 साल पहले लोगों क्या करते थे सर, जो राइस होता था ना, जो चावल खा रहे, भात खा रहे या रोटी खा रहे, सर वो लाल चावल होता था, रेड कलर का चावल होता था, रेड आटा होता था, मतलब उसके ऊपर जो परत है वो परत उठाया नहीं जाता था,
उसको हैंडमेड उसको चावल बनाया जाता था, हैंडमेड उसको आटा बनाया जाता था, तो लाल आटा होता, लाल चावल होता। कोई कोच सदी बताएंगे ये होता या नहीं होता था? यस यस सर। तो सर, वो यस जो सर। वो जो लाल चावल होता था, लाल लाल आटा होता था ना, तो उसके ऊपर जो चावल के ऊपर जो लाल कलर का परत होता था, आटे में जो लाल का परत होता था, सर उसमें होता है जिंक एंड क्रोमियम, उसमें जिंक क्रोमियम रहता है। लेकिन हम आज के डेट में क्या करते हैं, पॉलिश वाला लेना पसंद करते हैं। और वो लाल वाला किसको देते हैं? वो लाल जो छट छट दिया जाता है चावल करने से पहले, आटा करने से पहले, वो लाल वाला परत दिया जाता है आपके घर के बकरी को, आपके घर के गाय को, ये गाय को, बकरी को, इन लोगों को दिया जाता है। तो सच में बताइए सर कि हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं और गाय बकरी अच्छा खाना खा रहे हैं? तो हम लोग गाय बकरी को अच्छा खाना दे रहे हैं, जो चीज का दरकार है, इसलिए उनको ज्यादातर डॉक्टर के लिए दरकार नहीं होता, वो लोग अच्छे से मेंटेन करते हैं। लेकिन आज हम लोगों को हर किसी में डॉक्टर का दरकार होता है। तो ये जिंक एंड क्रोमियम एंड मैग्नीशियम का दरकार है। भर भर के ग्रीन सब्जी खाइए, ऑर्गेनिक हो सके और ताजा हो सके, ग्रीन सब्जी जो होता है उसमें भर भर के, जो पालक होता है, स्पिनच होता है, ग्रीन सब्जी जो भी है वो उसमें खाइए, उसमें भर भर के मैग्नीशियम है। और आज आपके पास जो अल्कलाइन वाटर है, वो अल्कलाइन वाटर में भी मैग्नीशियम है, तो वो भी आपके पास जा रहा है। तो ये पेनक्रियास का खाना हो गया, जिंक क्रोमियम मैग्नीशियम। और उसी के साथ ये लीवर का खाना है, जिंक मैग्नीशियम सिलेनियम। तो ये चीज मिलेगा कहाँ भी है? खाना को तो लोग नॉर्मली जो मिलता है वही खाते हैं, तो खाने में से ये डेफिसिट होता है। खाने में समझो खाना खा रहे हैं प्रॉपर, किसमें जिंक है मैग्नीशियम है उतना पता नहीं चलता, तब भी मैंने आपको बताया। तो इसको डेफिसिट जो है, ये डेफिसिट को पूरा कैसे करे? सबसे पहले आपको पेनक्रियास को अगर सही करना है, तो आप यहाँ पर जो एलोवेरा जूस है, यूज मी शॉपिंग पोर्टल में जो एलोवेरा जूस है, ये एलोवेरा जूस 100% चालू कीजिए। जो भी डायबिटिक पेशेंट है, जो भी प्री डायबिटिक है, जो अपने आप को डायबिटिक से रोकना चाहते हैं, ये एलोवेरा जूस में होता है जिंक एंड क्रोमियम, इसको इसको कहा जाता है घृत कुमारी। और इसमें भर भर के होते हैं जिंक क्रोमियम। ये एलोवेरा जूस अगर लेना चालू कर दिया, तो आपने अपने पैनक्रियास का खाना दे दिया। भले ही हर महीना नहीं, लेकिन एक महीने के ऑल्टरनेट में, एक महीना एलोवेरा लिया फिर रुक दिया, फिर एलोवेरा दिया फिर रुक दिया। क्यों रुकना जरूरी है? एक महीना रुकना भी क्यों जरूरी है? क्योंकि वो काम कर रहा है कि नहीं, सिर्फ आप खाना तो दे रहे हैं, प्रॉपर उनको काम करने के लिए भी देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे होता है ना, हम उपवास करते हैं, खाना खाया उपवास किया, वो शरीर के लिए अच्छा होता है, तो उसी तरीके से एक महीना एलोवेरा खाया, एक महीना रोक दिया, तो ये चला गया पैनक्रियास के लिए। फिर क्या लेना होगा सर? नीम वाला जो आपका जूस है, यहाँ पर जो गिलोय नीम जूस है, ये नीम जूस लीजिए। ये क्या करेगा? ये आपका वहां पर मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करेगा, साथ ही साथ आपका जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल, इसको मेंटेन करने का काम करेगा। और लिवर डिटॉक्स के लिए, अभी फिलहाल लिवर डिटॉक्स के लिए और एक खास प्रोडक्ट है, जो त्रिफला जूस है। त्रिफला जूस आपने शायद देखे होंगे, कोई को सभी प्लस प्लीज बताएंगे शॉपिंग में त्रिफला जूस है क्या नहीं? यस सर। तो ये यस सर। त्रिफला जूस के साथ वहां पर आंवला भी है। सर ये बहुत बड़ा लिवर डिटॉक्स का काम करता है। तो आप अल्कलाइन वाटर चालू कर रहे हैं, डे बाय डे रेगुलर अल्कलाइन वाटर ले रहे हैं, वो भी डिटॉक्सिफिकेशन में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने त्रिफला एंड आंवला का जो जूस है खाली पेट में लिया, खाली पेट में लेने से वो भी लिवर डिटॉक्सिंग का काम कर रहा है। एलोवेरा क्यों लिया? पैनक्रियास को प्रॉपर खाने का दरकार है, तो पैनक्रियास के लिए आपने एलोवेरा चालू कर दिया। और थोड़ा दिन में आप एक बार नीम का जूस भी ले रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए। तो हमने कहां पर काम किया? लिवर के ऊपर भी काम किया, एंड साथ ही साथ पैनक्रियास के ऊपर भी काम किया। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसको आप कंटिन्यू करते जाइए, लगभग 6 महीना ऑल्टरनेट करके इसको यूज करते जाइए, तब क्या होगा, आपको एक रिजल्ट दिखने को मिलेगा। एंड जब लिवर क्लींजिंग वाला प्रोडक्ट ये शॉपिंग में आ जाए, उसके बारे में मैं नॉलेज दूंगा। उसको आप जस्ट साल में 2 बार, जस्ट साल में 2 बार अपना बॉडी को क्लींजिंग कीजिए, लिवर को क्लींजिंग कीजिए। यकीन मानिए, आप अपना अगर ब्लड का रिपीट पर देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना है, एलडीएल आपका बढ़ा हुआ है, एचडीएल कमा हुआ है, वो भी चीज पूरा न्यूट्रल होगा, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपका HbA1c बढ़ा हुआ है सर, उसको भी रिवर्स कर सकते हैं ये लिवर बॉडी क्लींजिंग के द्वारा। तो उसके साथ आपको यूज क्या करना है? खाना, प्रॉपर खाना देना है पैनक्रियास के लिए, लिवर के लिए। तो उसके लिए क्या है, आप पैनक्रियास के लिए फिर से मैं बोल रहा हूं, आप दे दिया एलोवेरा जूस, और उसके साथ नीम जूस, और उसके साथ त्रिफला मॉर्निंग पे एम्प्टी स्टमक पे लेना चालू कर दिया। साथ में अल्कलाइन वाटर को मत भूलिए, पानी अगर पीना है, अल्कलाइन वाटर पीना है। साथ में जो भी डायबिटिक पेशेंट है, सर प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोग टाइम मेंटेन कर लीजिए, खाने का टाइम मेंटेन कर लीजिए।
50% प्रॉब्लम वहां पर ही सॉल्व हो जाएगा। खाने का टाइमिंग अगर मेंटेन कर लिया, मॉर्निंग पे खाना एंड रात का खाना अगर आपने मेंटेन कर लिया, तो 50% प्रॉब्लम वहां पर भी सोल्यूशन। और बाकी जो 50% प्रॉब्लम है वो अगर ये पेनक्रियास लीवर का ऊपर ध्यान दे दिया तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका आज का डायबिटिक के ऊपर प्रोग्राम। इसका रूट कॉज के ऊपर काम किया, किस तरीके क्या प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर काम किया। तो ये चीज में प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पर जो भी डायबिटिक पेशेंट है, जितना ज्यादा दिन तक रहेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके आंखों के ऊपर प्रॉब्लम होगा, आपके किडनी के ऊपर इफेक्ट होगा। तो सर ये बहुत वाइटल ऑर्गन होता है आंख किडनी, इसको बचाना चाहिए। सर डायबिटीज से कोई मरता नहीं, डायबिटीज किसी को मरता नहीं है, लेकिन डायबिटीज के वजह से लोग मरते हैं। तो ये डायबिटीज के बारे में हमने आज जाना है, इसको किस तरीके से खराब किया जा रहा है मार्केट में वो भी जाना है, किस तरीके से लोगों को टेंशन दिया जा रहा है वो भी हमने जाना है, किस तरीके से इसको टेंशन ना लिया गया वो भी जानते हैं, किस तरीके से रूट कॉज के ऊपर काम करना चाहिए वो भी हमने जाना। तो सिर्फ इसको क्या करना है, अभी इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं ये जानता हूं कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग अभी नॉन डायबिटिक है, डायबिटिक उनका आया ही नहीं है। तो सबसे पहले सविस को सदी बताएंगे, अपने आप को कभी भी डायबिटिक पेशेंट बनाना है क्या? नो नहीं। सर। सर नहीं नहीं तो सब सर। नो नहीं बनाना सर। है तो सबसे पहले खुद को भी यूज करना होगा। एंड एक चीज होता है, आपके शॉपिंग पोर्टल में ये जो खास प्रोडक्ट है अकायू ब्रांड का, उनके फैक्ट्री में विजिट किया, उनके ओनर से साथ बात किया, उनका सारे प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो इसको यूज करना शुरू कीजिए। एंड एक कहावत भी है, अगर हलवाई खुद का मिठाई नहीं खाएगा मिठाई वाला तो कौन खाएगा। पहले खुद को हेल्दी रखना होगा, फिर क्या करना होगा, पूरा एनर्जी, जैसे आप 1 घंटा 2 घंटा बात कीजिए, खेलते रहिए, पूरा एनर्जी मेंटेन करेंगे। तो आप पहले अपने आप को प्रिवेंट कीजिए, फिर आपके घर में अगर कोई प्री डायबिटिक है उनको प्रिवेंट कीजिए, फिर कोई डायबिटिक पेशेंट है सर उनको आप इसको बारे में बताइए। सबसे पहले खाने का टाइमिंग उनके लिए 100% मेंटेन करना होगा। खाने का टाइमिंग, साथ में अल्कलाइन पानी पीजिए, साल में मिनिमम 2 बार लीवर क्लींजिंग कीजिए, एंड साथ में ये जो प्रोडक्ट मैंने बताया, एलोवेरा है आपका, फिर से बता रहा हूँ, त्रिफला एंड अमला का जूस है, और साथ में ये नीम जूस है। और हो सके तो बीच बीच में आप वो जो शुगर फ्री जो च्यवनप्राश आया है एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट थोड़ा एनर्जी में डाउन रहता है, तो एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आप शुगर फ्री जो च्यवनप्राश है, वो च्यवनप्राश अमृत प्राश है, उसको आप ले सकते हैं। हो सकते हैं आप थोड़ा बहुत शिलाजीत भी यूज कर सकते हैं, 6 महीने तक शिलाजीत यूज किया, कर सकते हैं। ये नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आपका शरीर, अकॉर्डिंग टू आपका इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन, आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट यूज करना है। सारे प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सारे फूड है। मान लीजिए मैं जो कहने जा रहा हूं, ये कोई भी मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है जो केमिकल बेस्ड होता है, ये सारे के सारे ऑल्टरनेट ऑफ फूड है। ये सारे जो बनता है सब प्रकृति से ही बनता है, प्रकृति से पेड़ों पौधे से ही बनता है। तो इसमें ये सारे फूड की अल्टरनेटिव फूड है, ये खा सकते हैं सारे चीज, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये क्या करेगा, ये जाके आपके रूट कॉज के ऊपर काम करेगा, और जो ऑर्गन को जो चीज का जरूरत है वो चीज दे देगा। तो इसके द्वारा हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। देखिए कोई भी आदमी लाइफ टाइम तक मतलब अमर नहीं है, सबको एक ना एक दिन जाना ही होगा। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया सर, जाने से पहले लोग बिस्तर में चले जाते हैं, कम उम्र में उनका सारा प्रॉब्लम चले आते हैं। फैमिली के लिए जो सपना देखे, आपका भी कुछ सपना है, मेरा भी कुछ सपना है मेरे फैमिली को लेके, वो सपना कौन पूरा करेगा? अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई और पूरा करेगा? नहीं करेगा। वो सपना पूरा करना है तो हमें पहले हेल्दी रहना होगा। हम जितना ज्यादा हेल्दी रहेंगे उतना ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, उतना ज्यादा मेहनत कर पाएंगे तो उतना ज्यादा हम तरक्की कर पाएंगे। तो तरक्की के लिए, तरक्की के राज के लिए, सपना पूरा करने के लिए हमें हेल्दी रहना जरूरी है या नहीं? कोच सदी प्लीज बताएंगे। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर, यस के सर। लिए आज का ये सेशन रखा बिल्कुल। डायबिटिक के ऊपर, आपको कैसा लगा ये भी आप बताएंगे। और सही मैं ये मानता हूं कि आप सभी लोग खाने का टाइमिंग आज से मेंटेन करेंगे, और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, यूज मी शॉपिंग में जाएंगे, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए जरूर आप सर्वाइवल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने पहले बताया था कि आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाली है, और सर इसके डॉक्टर हैं, बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर हैं, और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त करना क्या है, मैं जो कर चुका हूँ वही आपने करना है। दोस्त मैंने प्रोडक्ट मंगवा चुका हूँ, आपको शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा। एलोवेरा भी आ चुका है, दंतवम भी आ चुका है, पंच तुलसी भी आ चुका है, ग्रीन टी भी आ चुकी है। और दोस्त
च्यवनप्राश भी आ चुका है। यही आपने करना है। और बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने दी। अभी किसी साथी का कोई क्वेश्चन, एक बार एक साथी ने बताया था कि एक किसी साथी की भैंस बीमार हो गई। थोड़ी सी हरियाणवी लैंग्वेज हो सकता है समझ में ना आए, तो उषा मैम से और मीना कुमारी से पूछ लेना कि उसकी भैंस बीमार हो गई। तो सलाहकार बहुत सारे आ जाते हैं और बताते हैं कि भाई रामनिवास जी की भैंस बीमार होती, उनसे पूछ के आओ क्या दिया था। तो रामनिवास जी के पास गया दौड़ा दौड़ा, उसने बताया कि मैंने तो तम्बाकू दिया था। और वो दौड़ के आया और उसने भी अपनी भैंस को तम्बाकू दे दिया और उसकी भैंस मर गई। कुछ दिन बाद उसके पास रामनिवास जी के पास गया और उसने कहा कि सर मेरी तो भैंस मर गई। उन्होंने पूरी बात सुनी, कहा मेरी कौन सी जिंदा थी। तो दोस्त कहने का मतलब क्या है कि उसने पूरी जानकारी ली ही नहीं, और बगैर पूरी बात सुने हुए वहां पे वो चला, वो अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तो दोस्त इसी प्रकार इसकी पूरी जानकारी लें, लोगों को बताएं, तो बिल्कुल आपके भी रिजल्ट आएंगे। किया। और एक जो टास्क है मेरा डायरी में लिखा हुआ था वो आपको बोलना भूल गया सर। और एक टास्क सबके लिए है, सबके लिए, सबके लिए, फॉर एवरीवन। आप मिनिमम दिन में आधा घंटा आप फिजिकल एक्सरसाइज में ऊपर ध्यान देंगे। अगर नहीं दे पा रहे, कोई फिजिकल एक्सरसाइज के लिए काम में बिजी है, तो सर मिनिमम एक काम कर लीजिए, ये टास्क है सबके लिए, 8,000 स्टेप, 8,000 स्टेप डेली आपको चलना ही है, पैदल चलना है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हैं तो मिनिमम 8,000 स्टेप आप चलिए। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपके मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप आते हैं, उससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि दिन भर में आपने कितना हजार स्टेप चले। और आपके शॉपिंग पोर्टल में बहुत सारे डिजिटल वॉच भी आ चुका है, स्मार्ट वॉच, वो भी आपके साथ रखिए, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि आप कितना हजार स्टेप चले हैं। जो भी डायबिटिक को प्रिवेंट करना चाहते हैं, क्योर करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, और आपने आपको ना डायबिटिक बनाना चाहते हैं, डेली 8,000 स्टेप, इधर आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, और नहीं तो मिनिमम 8,000 स्टेप कंप्लीट कीजिए। प्लीज सारे कोच साथी प्लीज मुझे थोड़ा एक बार बताएंगे, क्या आप हमारे साथ रेडी है रेगुलर 8,000 स्टेप अपना कंप्लीट करने के लिए? किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए, आपके फैमिली के लिए 8,000 स्टेप करने के लिए रेडी है कंप्लीट? ये टास्क है सबके लिए। आप यस यस रेगुलर सर। सर। मॉर्निंग से नाइट तक आपका यस 8,000 सर। पैदल चलना ये कंप्लीट करना होगा। एंड साथ ही साथ शौकीन शौकीन सर ने भी अच्छा यहाँ पर मैसेज में कहा है कि आप डेली मिनिमम 7 से 8 घंटा साउंडलेस एक स्लीप लीजिए। मोबाइल को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल को हटा दीजिए, क्योंकि आप सो गए और आपके सामने अगर मोबाइल को रखा, कभी भी आप साउंडलेस स्लीप नहीं ले पाएंगे, टाइम भी मेंटेन नहीं होगा। तो थोड़ा मोबाइल को काम, हाँ आज के डेट में लीडरों से बात करना पड़ता है, मेंबरों से बात करना पड़ता है, काम में आप बिजी है, तो इसीलिए शायद 11-12 भी बज जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब सोना का तैयार कर लेगा, मुझे अभी काम सारा हो गया, मुझे सोना है, तो ये फोन को सबसे पहले हटा दीजिए, क्योंकि फोन पास में रहेगा और मान लीजिए आप सोने का कोशिश कर रहे हो, टुक टुक करके आवाज हो गया, फिर आप फोन को लेके देखेंगे और बस और नींद का हो गया सारा चीज। तो फोन को हटा के प्रॉपर 7 से 8 घंटा सोने का भी कोशिश कीजिए, मिनिमम आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। अगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो 8,000 स्टेप्स आप चलिए। और एक कोई किसी ने कहा कि जंक फूड के बारे में, सर उसको तो रिड्यूस करना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जंक फूड आप छोड़ दीजिए। सर लाइफ को एंजॉय करना है, जीना है। आपको कहीं पर भी खाने का मौका मिल रहा है, डेली नहीं, अगर हफ्ते में 1-2 दिन हुआ तो खा लीजिए, दोस्तों के साथ बैठे खा लीजिए। सर जब ये लिवर क्लींजिंग का प्रोडक्ट आ जाएगा ना, बॉडी क्लींजिंग का, तब हमारा स्लोगन यही है कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लींजिंग करो स्वस्थ रहो। तो आप खाएंगे, साल में 1-2 बार आप क्लींजिंग करेंगे, सारा कचरे को निकाल देंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो सर हम जिंदगी में आए हैं यहाँ पर सारे रेस्ट्रिक्शन लेने के लिए नहीं, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। खाएंगे, मौज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होके करेंगे। तो चलिए, ये थोड़ा नॉलेज मैं बोलना भूल गया था, आपके साथ शेयर किया, शायद आप लोग मेंटेन करेंगे 8,000 स्टेप। अभी अभी सर आपके पास वापस जाता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हेल्थ के साथ साथ घूमना भी जरूरी है और उससे अपन स्वस्थ भी रहेंगे।